एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी पिछली 2-3 वीडियो में जैसे मैंने देखा सबसे ज़्यादा डाउट जो है वो काउंसलिंग से डेट से रिलेटेड थे, तो उसमें मैंने कुछ लोगों को जवाब दे दिया। अब क्योंकि सबको रेस्पेक्टिव स्टेट का वहाँ पे जवाब देना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो के थ्रू आपको बता देता हूँ। और कई लोगों का ऐसा भी मैसेज आया कि उनकी जो है उनके स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो निकल चुकी है। तो मैंने सोचा फिर से पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनका क्या स्टेटस है इस टाइम, कहाँ कहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो गई है, कहाँ होने वाली है, वो पूरा आपको बता देता हूँ। MBBS, BDS, BA MS, BU MS, BHMS यानी सारे कोर्सेज़ के लिए काउंसलिंग का क्या स्टेटस अभी है ऑल इंडिया के थ्रू और स्टेट के थ्रू, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। चाहे आप MBBS BDS के लिए देख रहे हों या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BUMS या फिर BHMS के लिए देख रहे हों। तो इसमें सबसे पहले मैं जो है थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा काउंसलिंग के बारे में, कैसे होती है, क्या प्रोसेस है MBBS BDS और आयुष कोर्सेज़ के लिए। इसमें जो स्टेट की काउंसलिंग है उसका क्या तरीका है और जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है उसका क्या तरीका है, वो पूरा बता दूंगा। अगर आपको वो जनरल नॉलेज उसकी है, काउंसलिंग के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज है, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और कहाँ पर होने वाली है, तब आप आगे 3 से 4 मिनट वीडियो को बढ़ा लीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं रेस्पेक्टिव स्टेट का और ऑल इंडिया कोटा का भी। तो सबसे पहले मैं काउंसलिंग का बता दूँ। अगर आप MBBS या BDS के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर काउंसलिंग के 2 पार्ट होंगे। एक होगी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो MCC कराएगी और एक होगी स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं किसके लिए, MBBS और BDS के लिए। तो जो MCC होगी वो कि ऑल इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स के लिए कराएगी। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं MBBS के हों चाहे BDS के हों, और इसमें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पूरी की पूरी सीट्स और एम्स की पूरी सीट जो है MCC के थ्रू भरी जाएंगी। और जबकि जो बाकी स्टेट हैं वो अपने कॉलेजेस की रेस्पेक्टिव जो 85% सीट्स बचेंगी गवर्नमेंट की, उन पर जो काउंसलिंग होगी, प्लस प्राइवेट में जो काउंसलिंग होगी यानी MBBS और BDS प्राइवेट के लिए जो एडमिशन होगी वो उस स्टेट की वेबसाइट के थ्रू होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको कोई यूपी का कॉलेज चाहिए जो कि गवर्नमेंट है, तो आप जो है उसे स्टेट कोटा के थ्रू भी ले सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा के भी थ्रू ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट के रहने वाले हैं और यूपी का आपको कोई कॉलेज चाहिए तो आप ऑल इंडिया के थ्रू ले सकते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन यूपी स्टेट कोटा के थ्रू नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा। या फिर अगर आपने 10th और 12th दोनों यूपी से किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं यूपी के अंदर, चाहे MBBS हो या फिर BDS हो, तो आप पूरे इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों अप्लाई कर सकते हैं स्टेट काउंसलिंग में। तो ये तरीका होता है MBBS और BDS के लिए। अभी मैं अगला जो है आपको बता देता हूँ आयुष का क्या रहता है सिस्टम। आयुष का भी सेम उसी तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वेबसाइट का है। आयुष के लिए अगर आपको सेंट्रल काउंसलिंग करानी है और एक स्टेट काउंसलिंग करानी है, 2 होती हैं इसमें भी। सेंट्रल वाली में यहाँ पर भी 15% की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो सारी आ जाएंगी, प्लस जो नेशनल आयुर्वेदा के कॉलेज हैं या फिर BUMS BHMS इनके जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पूरी की पूरी सीट जो है वो आयुष की जो सेंट्रल वाली वेबसाइट है यानी AACCC, जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। यहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर डीम्ड कॉलेज में एडमिशन चाहिए तब। लेकिन अगर आपको जो है स्टेट कोटा से एडमिशन लेना है किसी कॉलेजेस में, चाहे वो BAMS का हो, BUMS का हो या फिर BHMS का हो, तो आपकी उसकी जो रेस्पेक्टिव स्टेट की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब हर स्टेट की जो है अपनी अलग वेबसाइट है आयुष के लिए। अब उसका क्या एड्रेस है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी कि किस स्टेट की वेबसाइट क्या है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अपने स्टेट की जो वेबसाइट है उसका लिंक क्या है। तो वहाँ पर जाकर आपको क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए आप अगर गवर्नमेंट कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो गवर्नमेंट कोटा से भरेंगे, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं तो पूरे इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हों, अगर वो ओपन स्टेट है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेट जो है ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा। उससे आपको पता लग जाएगा कहाँ पर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। और ज़्यादातर स्टेट्स में जो है प्राइवेट कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता, मतलब डायरेक्टली आपकी
मेरिट के बेस पर एडमिशन होगा और कोई भी डोनेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं होती है अगर आप खुद से जो है काउंसलिंग करा के एडमिशन लेते हैं तो ये था एक मोटा मोटा ओवरव्यू कि काउंसलिंग का क्या रहेगा, क्या रहता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए। अब आ जाता हूँ मैं डेट्स के ऊपर। तो डेट की बात की जाए, सबसे पहले MBBS और BDS के लिए जो ऑल इंडिया कोटा है यानी AIQ, जिसकी जो है काउंसलिंग कौन कराता है, अभी मैंने बताया MCC कराती है। तो इसकी डेट जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, यानी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी थी पूरी डिटेल में, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो सब। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये हो गई ऑल इंडिया MCC की बात। अब आती है बात आयुष की, यानी अगर आप BAMS, BUMS या फिर BHMS में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है आयुष की जो सेंट्रल वाली वेबसाइट है, जिसका मैंने अभी बताया था AACCC, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अभी जो है जो अपडेट चल रहा है यहाँ पर, आयुष की जो सेंट्रल वेबसाइट है उस पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, मतलब काम चल रहा है उस पर। तो मैंने जैसे पहले बताया था उसकी एक्सपेक्टेड जो है वो 25 से 27 जुलाई के बीच में आप मान सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी जो इनकी वेबसाइट ऑलरेडी वो हो चुकी है अपडेट, मैंने देखा, तो उस पर काम चल रहा है। आप मान के चलिए 27 से अराउंड जो है आपकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा वाली आयुष की शुरू हो जाएगी। अब रेस्पेक्टिव स्टेट की बात करें तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल के लिए देखें तो वेस्ट बंगाल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो MBBS और BDS की काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको अभी नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। और फिर बात करते हैं आयुष की। तो वेस्ट बंगाल में आयुष की काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, जैसे ही शुरू होगी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। अब देख लीजिए इसका जो शेड्यूल है MBBS और BDS के लिए, तो ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है MBBS और BDS के लिए वेस्ट बंगाल का जो रिलीज़ हो गया है। आप इसको देख लीजिए, इसमें डेट्स वगैरह क्या क्या हैं, उसके हिसाब से अगर आप MBBS BDS के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट क्या है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की क्या डेट है, वो पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। इस PDF को मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर वहाँ पर नहीं हैं आप तब। तो पूरी डिटेल, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो तो पूरा एक एक मैं इसको नहीं दिखाऊँगा, पूरी PDF नीचे डाल दूँगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। और आयुष की मैंने बताया, अभी वेस्ट बंगाल की आयुष की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसको मान के चल सकते हैं कि अगस्त में जो है उसके चांसेस हैं शुरू होने के। जैसे ही शुरू होगी मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगला जो स्टेट आता है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊं मैं, यहाँ पर MBBS और BDS के लिए जो है काउंसलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो कल डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है मैंने उसमें पूरा डिटेल में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। बाकी बात की जाए उत्तर प्रदेश के आयुष की, तो यहाँ पर अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसकी वेबसाइट को मैंने चेक किया है पूरा, तो उसके भी चांसेस जो हैं आने के वो है अगस्त में शुरू होने के चांसेस हैं। यूपी की आयुष की काउंसलिंग के जैसे ही उसका अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब जो अगला स्टेट आता है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे मैंने पहले ही वीडियो बना के बता दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए। MBBS और BDS प्लस आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BUMS और BHMS, इन सभी के लिए यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ का देख रहे हैं, तो यहाँ की जो काउंसलिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। अगला जो स्टेट आता है वो है कर्नाटका। तो कर्नाटका के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि यहाँ की भी काउंसलिंग जो है शुरू हो चुकी है। MBBS, BDS और आयुष कोर्सेज BAMS, BUMS और BHMS की तो काउंसलिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। अगर आप इस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो जाकर पूरा प्रोसेस देख लीजिए कैसे आपको रजिस्टर करना है और क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं वो सब। फिर जो अगला स्टेट आता है वो है गुजरात। तो गुजरात में भी काउंसलिंग जो है शुरू हो चुकी है MBBS, BDS, BAMS, BUMS और BHMS यानी सभी की। तो इसको भी आप जाकर देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, तो जाकर अप्लाई कर दीजिए। अगला जो स्टेट आता है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का मैं बताऊं, यहाँ पर भी कॉमन का ब्राउचर निकलता है। कॉमन ब्राउचर का मतलब क्या है, MBBS, BDS प्लस आयुष कोर्सेज BAMS, BUMS और BHMS का एक ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो ब्राउचर निकलता है वो एक साथ ही निकलता है।
तो मैंने पहले ही कहा था उन स्टेट का पहले आने की चांसेस हैं, अगस्त तक आ जाएगा उन स्टेट में जहाँ पर साथ में आता है। तो महाराष्ट्र क्योंकि ऐसा स्टेट है, तो आप इसको मान के चलिए अगले 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगी। मैं आपको जो स्टेटस है इसका वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, जो दिखा रहा है कि 24 तारीख से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो आप इसकी जब वेबसाइट पर आएँगे, महाराष्ट्र जो CET सेल है 2023 वाली वेबसाइट, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है नीट UG 2023 रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 24/7 एंड 2023, यानी जो है 24 जुलाई से इसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट को चेक करते रहिए और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूँगा। मान के चलिए अगले 1 दिन में ही यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है 24 तारीख से, तो इसके हिसाब से जो है नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए आने वाले टाइम में बहुत जल्दी। तो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात। अगला जो स्टेट आता है वो है पंजाब। तो पंजाब में MBBS और BDS की काउंसलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊं आयुष की, तो आयुष में यहाँ पर अभी थोड़ा और डिले होगा काउंसलिंग शुरू होने में। क्यों डिले होगा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो पंजाब में अभी डिले इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ की जो वेबसाइट है पंजाब की, जो आयुष काउंसलिंग कराती है, अभी उसका टेंडर निकला है। जो उसकी डेट है वो इन्होंने बताई है कब तक जो है इनको वेबसाइट को जो है रेडी करवाना है। तो ये जो इसका मतलब क्या होता है, जो टेंडर निकाला गया है, जैसे जो काउंसलिंग की वेबसाइट होती है उनको हर साल अपडेट करना होता है, तो उसको जो है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ये दे देते हैं वेबसाइट को होस्ट करने के लिए कि उसको आप चलाइए, पूरी देखरेख कीजिए। उनका काम सिर्फ डाटा को कलेक्ट करना और उसको अरेंज करना रहता है। तो यहाँ पर जो वेबसाइट का जो टेंडर दिया गया है वो इन्होंने दिया है, ओपनिंग का जो डेट दी है टेंडर की वो 8 तारीख 8वां महीना यानी अगस्त की 8 तारीख को दिया है। तो आप मान के चलिए इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो अगर आप पंजाब के लिए एडमिशन की सोच रहे हैं, अगर MBBS BDS के लिए कर रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर शुरू हो चुका है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। और अगर BAMS BUMS या फिर BHMS में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी आपको और ठहरना होगा, अभी और यहाँ पर डिले होगा क्योंकि अभी इनकी वेबसाइट भी रेडी नहीं है। तो ये नोटिस के थ्रू मैंने आपको पक्का जो है बता दिया है, क्योंकि कुछ भी चीज़ में हम हवा में ऐसे आपको नहीं बता सकता कि यहाँ पर डिले होगा। अगर कुछ भी बता रहा हूँ मैं तो उसके पीछे पूरा लॉजिक और रीज़न रहेगा, तभी बताऊँगा। अगर किसी और स्टेट का जैसे मैंने नहीं बताया है, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहाँ का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जब तक नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आएगा, ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास नहीं होगा, मैं आपको नहीं बता सकता तब तक। अब पंजाब के बाद जो अगला स्टेट आता है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो वेबसाइट है वो भी अभी रेडी हो रही है, तो उसका भी स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ कितना डिले रह सकता है। तो ये है वो नोटिस जो उत्तराखंड वेबसाइट पे है, किस लिए, उसी के लिए जो वेबसाइट रहती है, यानी जो काउंसलिंग हो रही है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उत्तराखंड के अंदर, तो उन सब के लिए जो वेबसाइट को रेडी करने की इन्होंने डेट थी, पहले 17 जुलाई थी, उसको एक्सटेंड कर दिया 28 जुलाई तक। तो आप मान के चलिए उत्तराखंड में जो है 28 जुलाई के बाद ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो पाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है, इसके बाद ही शुरू होंगे। जैसे मैंने बताया था बाकी के जो स्टेट हैं उनके भी चांसेस कब हैं, अगस्त के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि उन स्टेट की शुरू हो जाएगी आयुष कोर्सेज़ के लिए, BAMS BUMS और BHMS के लिए। अगला जो स्टेट आता है वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में मैं बता दूं आपको MBBS और BDS की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी है। उसका नोटिफिकेशन और जो डेट्स वगैरह हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं नीचे, आप उसको देख लीजिए। और आयुष की जो काउंसलिंग है यहाँ पर अभी शुरू नहीं हुई है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको उसको अभी बता दूँगा। अब उसके बाद जो अगला स्टेट आता है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है अगर बात करें MBBS और BDS की, तो यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो चुकी है MBBS और BDS के लिए। क्या डेट्स वगैरह हैं वो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, और जो भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन है आप उसको भी पूरा पढ़ सकते हैं। मैं नीचे इसको डाल दूंगा टेलीग्राम पर, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख लें क्या फ़ीस रहने वाली है पूरी, और क्या क्या स्टेप रहेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट डालने हैं, वो सब यहाँ पर दी हुई है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये है MBBS और BDS के लिए। लेकिन यहाँ पर आयुष की भी अभी काउंसलिंग नहीं शुरू हुई है और कोई भी नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूँगा, आप चैनल के साथ बने रहें। तो यहाँ पर अभी तक जिन जिन स्टेट का मुझे क्लू मिला कि हाँ यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आया है या जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब तक शुरू हो काउंसलिंग, और जहाँ पर शुरू हो चुकी है काउंसलिंग अभी तक ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग की, चाहे वो MBBS BDS BAMS BUMS या फिर BHMS के लिए हो, तो उसका मैं पूरा इन्फॉर्मेशन अभी तक दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।